श्रद्धा मर्डर केस में अब सवाल यह है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की दो दावे हैं, क्योंकि पहला दावा पुलिस का है जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ, और दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नडार का है जो कह रहा है कि जुलाई में तो उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई। लक्ष्मण ने यह दावा सोमवार को एक इंटरव्यू में किया है। उसने बताया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। तब श्रद्धा काफी डरी हुई थी। तब उसने कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा। मैंने ये बात उसके घर वालों को भी बताई और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। तो आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में अब सवाल जो है खड़े होने लग गए हैं। आखिर उसका मर्डर कब हुआ, क्योंकि सवाल की दो वजह है। पहला दावा पुलिस का है जो ये कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ, और वहीं दूसरा दावा लक्ष्मण नडार का है जो ये कह रहा है कि जुलाई में तो श्रद्धा से उसकी बातचीत हुई। लक्ष्मण ने दावा सोमवार को एक इंटरव्यू में किया है और उसने बताया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट किया था और तब श्रद्धा काफी डरी हुई थी। उसने कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा। मैंने ये बात उसके घर वालों को बताई और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते। तो बड़ा सवाल कि आखिरकार श्रद्धा की मौत कब हुई, क्योंकि दो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। पहला दावा पुलिस कर रही है और दूसरा दावा श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण कर रहा है। तो आपको बता दें कि पुलिस ये दावा कर रही है कि श्रद्धा का मर्डर जो है मई में हुआ है। वहीं लक्ष्मण का जो दावा है उसका कहना है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बात हुई थी। व्हाट्सएप के थ्रू उसने अपने दोस्त से कांटेक्ट करने की जो है कांटेक्ट किया था। ये बातें तमाम बातें कही जा रही है। आखिर अगर मर्डर मई में हुआ है तो बात कैसे जुलाई में हो सकती है, बड़ा सवाल है इस वक्त। और आपको बता दें कि लगातार पुलिस जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है, लगातार जांच पड़ताल जारी है और सुराग तक पहुंचने की कोशिश जो है की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब सबसे बड़ा सवाल इस श्रद्धा हत्याकांड मामले में अब एक ही चीज हो गया है कि आखिरकार मर्डर कब हुआ, क्योंकि दो दावे यहां पर किए जा रहे हैं। पहला दावा पुलिस कर रही है जो कह रही है कि 18 मई को श्रद्धा की मौत हुई थी, उसका मर्डर हुआ था, और वहीं दूसरा दावा उसका दोस्त कह रहा है, जहां पर जुलाई में दोस्त का कहना है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बात हुई थी। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धा के दोस्त की बात करें तो उसकी तरफ से जरूर जुलाई का दावा किया जा रहा है, मगर यहाँ पर सिर्फ दावा किया जा रहा है। मगर यहाँ पर जब पुलिस के जो रिकॉर्ड के अंदर जो आ रहा है वो मई का बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं इस कह सकते हैं इस केस के अंदर जो उलझने हैं वो जरूर उलझती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार उसमें जांच में जुटी हुई है, क्योंकि आप कहते हैं जो आरोपी है जिसके खिलाफ अभी तक पुलिस से सबूत जुटा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा की बात करते, श्रद्धा का मर्डर जो किया गया था वो आफ्ताब ने किया गया था और उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये भी बताया गया था कि जो आपसी रंजिश थी या फिर कहें आपसी जो झगड़ा था उसकी वजह से वो मर्डर हुआ था। मगर अभी तक जो पुलिस के हाथ में सबूत लगे हैं वो इतने ही लग पाए हैं। जी राजीव, अभी तक दिल्ली पुलिस द्वारा क्या क्या जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है? देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी तक जानकारी सिर्फ इतनी दी गई है कि श्रद्धा और आफ्ताब जो है थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आए थे और पहले ही लिविंग रिलेशनशिप में थे और लगातार दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपसी झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ है। मगर जिस तरीके से आफ्ताब की बात करें तो उसने भी जरूर ये बताया है कि मर्डर करने के बाद में उसको जब लगा कि हाँ उसने मर्डर कर दिया है और उसके बाद में उसने जो टुकड़े कर जो फ्रिज में रखे थे और उसके बाद में उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की, उसके अंदर ये जानकारी जरूर दी गई है उसके द्वारा। मगर अभी तक की बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है और लगातार सबूत जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी राजीव, इस पूरे मामले में श्रद्धा हत्याकांड के पूरे मामले में श्रद्धा के पिता का क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ पर बात करें श्रद्धा के पिता की तो श्रद्धा के पिता जो है वो अभी तक आरोपी के खिलाफ यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से श्रद्धा की मौत हुई है और उसको लेकर उन्होंने कई बार श्रद्धा को समझाने की भी कोशिश की गई थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मर्डर हुआ है उसके बाद में पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आरोपी को बख्शा नहीं जाए और उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस के हाथ में कितने बड़े सबूत लग पाते हैं और वो कोर्ट के अंदर क्या सबूत पेश कर पाते हैं। मगर यहाँ पर बात करें आरोपी की तो आरोपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसने मर्डर किया था मगर उसने अनजाने में किया था। मगर इस तरीके के तमाम जो दावे हैं वो जरूर किए जा रहे हैं, मगर दिल्ली पुलिस के हाथ में कितने बड़े सबूत लग पाते हैं ये तो अभी स्पष्ट हो पाएगा। जी
राजीव, इस पूरे केस में लक्ष्मण जो कि श्रद्धा का दोस्त है, वो एक मेन कड़ी के तौर पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो दावा कर रहा है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई थी। एक बार क्या क्या बातें उसके द्वारा रखी गई हैं वो भी जानकारी। उसकी दोस्त की बात हुई थी, मगर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई में बात होने के बाद में उसके बाद में कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दी गई कि उसके बाद में भी उसकी मौत हो पाई है या फिर उसके बाद में उससे बात हो पाई है। इस तरीके के दावे जो है जरूर किए जा रहे हैं, मगर दिल्ली पुलिस सारी युक्तियों को सुलझाने की कोशिश कर रही है और लगातार कहीं ना कहीं आरोपी से भी बात की जा रही है। आरोपी अपनी श्रद्धा के फादर जो है उनसे भी बात की जा रही है कि आखिरी समय कब बात हुई थी उनकी श्रद्धा से। तो इस तरीके के तमाम सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।